पिछले 10 दिन से संसद में हंगामा कर रही कांग्रेस आज पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। पार्लियामेंट में हंगामा आज भी हुआ, लेकिन आज बीजेपी आक्रामक रही। असल में अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। बीजेपी के नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की। बार बार यह कहा कि अधीर रंजन चौधरी को बिना शर्त और बिना देर किए अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है, बल्कि आदिवासियों और महिलाओं का भी अपमान किया है। बीजेपी के रुख को देखते हुए यह साफ था कि पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठेगा, इसलिए उम्मीद तो यह थी कि अधीर रंजन चौधरी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले माफी मांग लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अधीर रंजन ने माफी नहीं मांगी, सफाई दी, खेद जताया, कहा गलती से एक शब्द मुंह से निकल गया था, स्लिप ऑफ टंग था, तो क्या मुझे फांसी पर लटका दोगे? कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन ए डिलिबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। अधीर रंजन इधर उधर की सारी बातें करते रहे, लेकिन राष्ट्रपति पर काबिले एतराज बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं हुए, तो उनके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, अधीर रंजन का पुतला जलाने की कोशिश की। इसी तरह भोपाल और मुंबई में भी अधीर रंजन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उनके बयान पर विरोध जताया, कहा कि अधीर रंजन फौरन अपने बयान पर माफी मांगे, वरना उनका विरोध और तेज होगा। नागपुर में बीजेपी वर्कर्स ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को आदिवासी विरोधी और महिला विरोधी बताया और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहने पर हंगामा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो बीजेपी सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन अधीर रंजन जिद पर अड़े रहे और माफी नहीं मांगी। मतलब हमारे मुंह से चूक हुई कि एक बार राष्ट्रपति का, दूसरे बार तुरंत बाद राष्ट्रपति निकल चुके, बस यही गलती है और कुछ नहीं। तो इसके लिए इन लोगों का इतना दुख हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं थी। मैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति पद को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, कोई भी हो, तो हमारे लिए सर्वोच्च पद होते हैं, उनको सम्मान हम करना जानते हैं। हम नहीं, सारे हिंदुस्तान उनको सम्मान करते हैं। बीजेपी का और कोई मुद्दा नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अपनी जिद पर अड़े रहे, इसलिए बात बढ़ती गई। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और पार्टी के कई नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पर हमला किया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सिर्फ अधीर रंजन के बयान की बात नहीं है, कि महिलाओं और आदिवासियों के प्रति कांग्रेस की मानसिकता दिखाने वाला बयान है।
जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसको प्रधानमंत्री नहीं बोले, प्रधानमंत्री ही है। इसलिए जो मानसिकता को जिस तरीके से दर्शाया, बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये अधीर रंजन अकेला का मुद्दा नहीं है, और वो हल्के फुल्के से जो कह रहे हैं वो कौन सी बड़ी बात है। राष्ट्रपति को मिल के मैं माफी मांग लूंगा, इस तरह से हल्का फुल्का करके ये गंभीर जो उन्होंने चोट पहुंचाया है देश को, राष्ट्रपति पद के गरिमा को, हम सब के दिल में जो चोट पहुंचाया है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगना चाहिए। किरण रिजिजू के अलावा केंद्रीय मंत्री भारती पवार, सर्बानंद सोनोवाल समेत बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी को अधीर रंजन की शर्मनाक हरकत के लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्रियों के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने इस मोर्चा संभाला। शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर धामी, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को नारी शक्ति का अपमान बताया। भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है, और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। देश भर में अधीर रंजन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। इससे अधीर रंजन परेशान तो हुए, लेकिन माफी नहीं मांगी, अड़े रहे। अगर कोई उनसे सवाल पूछता तो नाराज हो जाते। रिपोर्टर से कहा, माफी किस बात के लिए, किससे माफी मांगे? बीजेपी पाखंडी है, उसके कहने पर माफी नहीं मांगेंगे। मेरा जुबान से संसद में आप माफी, संसद के अंदर बात तो नहीं हुई ना। जाइए, आप बोलते हैं गलती हो गई आपसे, आप माफी की मांग कर रहे हैं आपसे। जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूँ? बीजेपी की महिला सांसद जो जिनका जो करना है करने दीजिए। मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश की प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान उनको सिखाइए, मुझे नहीं। अब जाइए, हम जानते हैं। अधीर रंजन माफी न मांगने की जिद पर अड़े थे, और बीजेपी के नेताओं ने भी क्लियर कर दिया था कि जब तक अधीर रंजन चौधरी माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पार्लियामेंट कैंपस में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच जब सोनिया गांधी संसद पहुंची तो उनसे पूछा गया क्या वो अधीर रंजन को माफी मांगने के लिए कहेंगी, तो सोनिया ने जवाब दिया कि अधीर ने तो पहले ही माफी मांग ली है। Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।